आप सभी एनजीओ के बच्चों का सावरकर हेल्थ फाउंडेशन में स्वागत है। आप सभी को सावरकर हेल्थ फाउंडेशन के माध्यम से निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण के प्रोत्साहन कराया जा रहा है। हम सभी एनजीओ के साथियों का एक ही लक्ष्य है कि आप सभी को एक बेहतर शिक्षा देने का कार्य करें और आपके उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं कि आप लोग आगे बढ़ें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। जैसा कि मैंने आपको कंप्यूटर क्लास में होम मेन्यू तक आपको लिखा दिया था, एक बार उसका रिवीजन कर लें जो मैंने कल क्लास में आपको दिखाया था। क्लिपबोर्ड, आपको जो क्लिपबोर्ड हेडिंग मैंने लिखाई थी उसके आगे कट हेडिंग है। कट की मदद से आप किसी लिखे हुए टेक्स्ट को, कट की हेल्प से आप लिखे हुए टेक्स्ट को जब कट ऑप्शन पे जाके जब क्लिक करते हैं, उसे कट करते हैं, तो वो टेक्स्ट वहाँ से हट जाता है। जो आपका पेज होता है कंप्यूटर स्क्रीन में, जैसे आप वर्ड पैड पर कार्य कर रहे हैं और कोई आपने शीट बनाई है, अगर आप उसको कट करना चाहें तो उसको कट ऑप्शन का यूज करके उसको वहाँ से हटा सकते हैं। उसके बाद में आप अगर उस टेक्स्ट को दोबारा लाना चाहें तो आप पेस्ट ऑप्शन पे जाके उसे पेस्ट कर सकते हैं। आपका वो लिखा शीट जो आपने बनाई है वो आपकी वहीं पर आ जाएगी जहाँ पे आपने टेक्स्ट पेस्ट किया था। अगला कॉपी ऑप्शन का यूज हम लोग किसी भी टेक्स्ट को की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि हम वर्ड पैड में कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी शीट बनाया है और हमें उस शीट की डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, तो हम कॉपी ऑप्शन पर जाके उसे कॉपी करें और जहाँ भी उसको पेस्ट करना चाहें यानी लाना चाहें वहाँ पर पेस्ट करें। ये हो गई आपकी कॉपी ऑप्शन का यूज। अगला पेस्ट का यूज। पेस्ट का इस्तेमाल हम लोग कट और कॉपी के साथ करते हैं। जैसे आपने अभी पिछला जो मैंने आपको बताया है कट और कॉपी, अगर आप कट करेंगे तभी आप पेस्ट करेंगे और जब आप कॉपी करेंगे तभी आप पेस्ट करेंगे। अगला है फॉन्ट बोल्ड। बोल्ड क्या होता है? जैसे आपने किसी भी टेक्स्ट को लिखा या कोई शीट बनाई और हम उसे मोटे अक्षरों में करना चाहें तो इस ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे बोल्ड, अगर आपने कोई भी शीट बनाई उसको आप हेडिंग के रूप में एक उसका पॉइंट लेना चाहते हैं या मोटी साइज में, जैसे आपने देखा होगा किसी स्कूल का कोई फॉर्मेट होता है, फॉर्म होता है, तो उसमें जो स्कूल का नाम होता है वो मोटे शब्दों में होता है, जो साफ दिखाई पड़ता है, बड़ा साइज होता है उसका। तो इसको बोल्ड पर क्लिक जब हम करेंगे तभी वो उतना साइज मोटे साइज में परिवर्तन होगा। या डार्कनेस ला सकते हैं, इसके बोल्ड के माध्यम से आप अपने अक्षरों में डार्कनेस ला सकते हैं। बोल्ड का यूज आप कैसे करेंगे? आपने जैसे हमने लिखा सावरकर हेल्थ फाउंडेशन, इसको आपको बोल्ड करना है, तो इसको बोल्ड करने के लिए पहले इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद में बोल्ड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इटैलिक, इस ऑप्शन की मदद से आप अपने लिखे हुए टेक्स्ट को तिरछा कर सकते हैं। इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट करके तो वो तिरछा हो जाएगा। अगला अंडरलाइन, अगर आप सावरकर हेल्थ फाउंडेशन आपने लिखा, उसका
उसमें अगर नीचे अंडरलाइन लाना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। सब स्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज हम किसी भी टेक्स्ट के निचले भाग में कुछ भी लिख सकते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर सूत्रों को लिखने के लिए किया जाता है। सब स्क्रिप्ट का प्रयोग हम सूत्रों को लिखने के लिए करते हैं। अगला नेक्स्ट है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज ऑप्शन के प्रयोग से हम फॉन्ट साइज को अंकीय रूप में टेस्ट करके छोटा या बड़ा कर सकते हैं। फॉन्ट ऑप्शन जो होता है उसको हम किसी भी जो हमने सीट बनाई है उसका फॉन्ट साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा सावरकर एयर फाउंडेशन, उसको आपको बड़े अक्षरों में करना है या छोटे अक्षरों में करना है, उसके लिए ये फॉन्ट साइज का हम लोग उपयोग करते हैं। अब अगला हेडिंग आप डालिए पैराग्राफ। अब अगला हेडिंग डालिए पैराग्राफ। पैराग्राफ में अब ये समझिए कि पहले ये हम सभी को समझना चाहिए कि पैराग्राफ क्या होता है। पैराग्राफ जैसे आपने वर्ड फाइल खोला, उसमें एक पैराग्राफ वर्क करने के लिए ओपन होगा। उसकी सेटिंग करने के लिए हम पैराग्राफ की सेटिंग जब करते हैं तब इन ऑप्शन जो हम ऑप्शन लिखाने जाते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे नंबर 1 डालिए सेंटर। सेंटर डाल लिया। अब इसमें लिखिए इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप टेक्स्ट को लिखेंगे। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप टेक्स्ट को लिखेंगे तो वह आपके पेज के सेंटर से लिखना प्रारंभ होगा और लेफ्ट राइट दोनों तरफ बढ़ता जाएगा। मतलब सेंटर ऑप्शन का यूज जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन को आप जब सिलेक्ट करेंगे, आप जिस टेक्स्ट को लिखेंगे वो सेंटर से लिखना प्रारंभ होगा, ना कि आगे लिखना प्रारंभ होगा ना तो पीछे लिखना प्रारंभ होगा। वो सेंटर से प्रारंभ किया जाएगा और लेफ्ट राइट दोनों तरफ बढ़ता जाएगा कि जब सेंटर से लिखेगा तो लेफ्ट भी बढ़ेगा और राइट भी बढ़ेगा। अगला हेडिंग डालिए जस्टिफाई। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप किसी भी टेक्स्ट को लिखने पर इसकी जो लिखावट होती है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप किसी भी टेक्स्ट को लिखने पर इसकी जो लिखावट होती है वो वर्टिकली लेफ्ट और राइट की तरफ एक समान होती है। वर्टिकली लेफ्ट और राइट की तरफ एक समान होती है। अगला हेडिंग डालिए लाइन स्पेसिंग। इस ऑप्शन के लाइन स्पेसिंग की स्पेलिंग लिखिए LINE स्पेसिंग SPACING स्पेसिंग। आगे लिखिए इस ऑप्शन के प्रयोग से हम अपने टेक्स्ट लाइनों के बीच
स्पेस को घटा या बढ़ा सकते हैं। मतलब जो हम लाइन लिखते हैं, जैसे कोई भी मैंने टेक्स्ट लिखा, मान लीजिए आपने अपना नाम लिखा, उस नाम में जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, उसको हम इस ऑप्शन के माध्यम से बढ़ा और घटा सकते हैं। अगला हेडिंग डालिए पैराग्राफ, PARAGRAPH, पैराग्राफ। पैराग्राफ ऑप्शन के प्रयोग से हम अपने लिखे हुए टेक्स्ट, पैराग्राफ ऑप्शन के प्रयोग से हम अपने लिखे हुए टेक्स्ट पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं और अपने पैराग्राफ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, उसका जो पैराग्राफ है उसको आप सेटिंग कर सकते हैं और अपने पैराग्राफ को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। अगला हेडिंग डालिए स्टार्ट ए लिस्ट, स्टार्ट ए लिस्ट। इस ऑप्शन के अंदर आपको डिफरेंट प्रकार के लिस्ट स्टाइल मिलेंगे। इस ऑप्शन के अंदर आपको डिफरेंट प्रकार के लिस्ट स्टाइल मिलेंगे, जिसका प्रयोग आप अपने पैराग्राफ में कर सकते हैं, जिसका प्रयोग आप अपने पैराग्राफ में कर सकते हैं। Inside this you will find different list style। अगला हेडिंग डालिए इंसर्ट। इंसर्ट में आपको लिखना है, प्रारंभ करें लिखना, हेडिंग डालें इंसर्ट। इंसर्ट में आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। नंबर 1 इंसर्ट पिक्चर, नंबर 2 चेंज पिक्चर और नंबर 3 रिसाइज पिक्चर। अब हेडिंग डालिए इंसर्ट। इंसर्ट में आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। नंबर 1 इंसर्ट पिक्चर, नंबर 2 चेंज पिक्चर, नंबर 3 रिसाइज पिक्चर। नंबर 1 लिखिए इंसर्ट पिक्चर। इंसर्ट पिक्चर ऑप्शन का यूज हम पिक्चर इंसर्ट करने के लिए करते हैं। इंसर्ट पिक्चर ऑप्शन का यूज हम पिक्चर इंसर्ट करने के लिए करते हैं। जैसे आपने वर्ड पैड खोला है, वर्ड पैड में अगर आप कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो इसी ऑप्शन पर जो आप क्लिक करेंगे और आप अपनी कोई भी पिक्चर वर्ड पैड में ला सकते हैं। नंबर 2 चेंज पिक्चर। इस ऑप्शन का यूज हम पिक्चर जो मैंने इंसर्ट की है उसके चेंज करने के लिए उसको किया जाता है। जैसे चेंज पिक्चर, अब इसमें लिखें, इस ऑप्शन से आप अपनी इंसर्ट पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। नंबर 3 रिसाइज पिक्चर। इस ऑप्शन की मदद से आप इंसर्ट पिक्चर को रिसाइज कर सकते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप इंसर्ट पिक्चर को रिसाइज कर सकते हैं। मतलब जो आपने पिक्चर अपनी सीट पर इंसर्ट की है उसका साइज बढ़ा और घटा सकते हैं।
अगला हेडिंग डालिए पेंट ड्राइंग, PAINT, पेंट ड्राइंग, DRAWING। इस ऑप्शन की मदद से आप MS पेंट से ड्राइंग करके उसे वर्ड पैड में इंसर्ट कर सकते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप MS पेंट से ड्राइंग करके उसे वर्ड पैड में इंसर्ट कर सकते हैं। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने MS पेंट खुलकर सामने आ जाएगा। आप जो भी कार्य MS पेंट में करेंगे वो वर्ड पैड में इंसर्ट हो जाएगा। MS पेंट में कार्य करने के बाद जैसे ही आप उसे क्लोज करेंगे तो उसके बाद वो तुरंत ही वर्ड पैड में ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, आप लोग अपना देखें कि आपका पूरा लिखा है कि नहीं। हेडिंग डालें पेंट ड्राइंग, आगे इस ऑप्शन की मदद से आप MS पेंट से ड्राइंग करके उसे वर्ड पैड में इंसर्ट कर सकते हैं। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने MS पेंट खुलकर सामने आ जाएगा। आप जो भी कार्य MS पेंट में करेंगे वो वर्ड पैड में इंसर्ट हो जाएगा। MS पेंट में कार्य करने के बाद जैसे ही आप उसे क्लोज करेंगे तो उसके बाद वो तुरंत ही वर्ड पैड में ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा। अब इसको समझिए। पेंट ड्राइंग, पेंट ड्राइंग अधिकतर हम लोग MS पेंट में करते हैं। MS पेंट में जो ड्राइंग आप करेंगे उसे वर्ड पैड में इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे? जब आप पेंट ड्राइंग में क्लिक करेंगे तो MS पेंट खुलकर सामने आ जाएगा, यानी आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसमें MS पेंट खुल जाएगा। उस पर आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी बनाएंगे और बनाकर जब आप उसे क्लोज करेंगे, आपने कोई ड्राइंग बनाई और उसे आपको वर्ड पैड में ले जाना है, तो जब आप उसको क्लोज करेंगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिक ही उस पे वर्ड पैड में वो ड्राइंग पहुंच जाएगी। अगला हेडिंग डेट एंड टाइम। अगर आप अपने वर्ड पैड पेज में डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कोई शीट बनाई है और उसे सेव कर दिया, लेकिन जब आगे जैसे इस मंथ में बनाई है मई में, और आप जून में उसको जो सेव आपने जिस नाम से किया है वो आपने जून में खोला और आपको ये नहीं पता है कि ये मैंने कब लिखा, किस तारीख को लिखा, किस समय को लिखा, तो उसके लिए ही हम जब कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, जो कोई शीट बनाते हैं, तो उसमें डेट एंड टाइम को जरूर डालते हैं और इंसर्ट कर देते हैं। तो डेट एंड टाइम पे जब आप जहाँ पे पैराग्राफ आपका है समाप्त हो वहाँ पर क्लिक करें और डेट एंड टाइम पर जाकर क्लिक
करेंगे जब, तो वो डेट एंड टाइम वहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आप उस फाइल को सेव कर सकते हैं और 2-3-4 महीने में जब आप उसको खोलेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि ये डेट, इस डेट और इस टाइम को मैंने इस शीट को बनाया था या इस अपनी फाइल के को सेव किया था। अगला हेडिंग इंसर्ट ऑब्जेक्ट। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स आएगा जिसमें ऑब्जेक्ट टाइप पूछा जाएगा। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स खुलकर आएगा जिसमें आपको ऑब्जेक्ट पूछा जाएगा। मान लीजिए आपने एडोब फोटोशॉप, मान लीजिए आपने एडोब ADOBE एडोब फोटोशॉप PHOTOSHOP फोटोशॉप इमेज IMAGE इमेज को चॉइस किया है, को चिन्हित किया है, तो आपके सामने एडोब फोटोशॉप खुलकर आएगा। और एडोब फोटोशॉप में जो भी आप कार्य करेंगे और एडोब फोटोशॉप में जो भी आप कार्य करेंगे वो क्लोज करने के बाद वर्डपैड में आ जाएगा। फिर एक बार बोल रहा हूँ, मिला लीजिए आप लोग। मान लीजिए आपने एडोब फोटोशॉप इमेज को चॉइस किया है या सिलेक्ट किया है, तो आपके सामने एडोब फोटोशॉप खुलकर आएगा और एडोब फोटोशॉप में जो भी आप कार्य करेंगे वो क्लोज करने के बाद वर्डपैड में आ जाएगा। अब एक बार इसको पीछे जाके रिवीजन करें और मिलाएं कि हमारा जो मैंने आपको बोला है वो आपका पूर्ण लिखा है कि नहीं। जहाँ पे हेडिंग है होम मेनू, वहाँ आप उस पेज को खोलें, क्लिप बोर्ड जहाँ पे लिखा है हेडिंग में, अब आप क्लिप बोर्ड देखें कि कहाँ पर लिखा है। अब क्लिप बोर्ड आपने देख लिया। अब यहाँ पे कट हेडिंग जो पड़ी है उसको वहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ। कट की मदद से आप लिखे हुए किसी भी टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को कट यानी उस स्थान से हटा सकते हैं और उस कट टेक्स्ट को किसी दूसरी जगह पेस्ट और इस्तेमाल करके ला सकते हैं। कट का मतलब आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं किसी सीट में, किसी वर्डपैड में, अपनी जो सीट बनाते हैं उसको जब हम कट करेंगे तो उसको वो वहाँ से टेक्स्ट गायब हो जाएगा और उसको दोबारा लाने के लिए हम पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कॉपी ऑप्शन का यूज हम किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर सकते हैं और जिस स्थान पर उसे रखना चाहें उस स्थान पर जाकर पेस्ट कर सकते हैं, पर क्लिक करके दोबारा ला सकते हैं। कॉपी का यूज हम लोग डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए करते हैं। जैसे कॉपी, आपने कोई टेक्स्ट लिखा और उसे सिलेक्ट करके कॉपी पर क्लिक करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा। आप उसे दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट
पेस्ट का इस्तेमाल हम सभी कट और कॉपी के बाद ही कर सकते हैं। पेस्ट का इस्तेमाल तभी हो सकता है जब आपने कट या कॉपी किया हो, वैसे पेस्ट का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। फॉन्ट बोल्ड। बोल्ड ऑप्शन के प्रयोग से आप किसी भी टेक्स्ट को मोटा अथवा उस टेक्स्ट में थोड़ा डार्कनेस ला सकते हैं। इसके लिए पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। बोल्ड ऑप्शन का यूज हम अपने लिखे हुए टेक्स्ट में जो मेन हेडिंग होती है उसे मोटा करने के लिए किया जाता है और बड़ा करने के लिए किया जाता है। जैसे आपने सावरकर फाउंडेशन लिखा, उसे सिलेक्ट करें। जब बोल्ड पर क्लिक करेंगे तो उसका प्रत्येक अक्षर मोटा हो जाएगा। अगला इटैलिक। इस ऑप्शन की मदद से आप अपने लिखे हुए टेक्स्ट को तिरछा कर सकते हैं। जैसे सावरकर फाउंडेशन सीधा लिखा है, वो एकदम तिरछा हो जाएगा। अंडरलाइन। अंडरलाइन ऑप्शन की मदद से आप अपने लिखे हुए टेक्स्ट में अंडरलाइन कर सकते हैं। जो आपने टेक्स्ट लिखा है, जो मेन हेडिंग आपने अपनी शीट में बना रखी है, उसके नीचे अंडरलाइन करने के लिए आप अंडरलाइन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। सब स्क्रिप्ट ऑप्शन की मदद से हम किसी भी टेक्स्ट के निचले भाग में कुछ भी लिख सकते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर सूत्रों को लिखने के लिए किया जाता है। सब ऑप्शन की मदद से हम किसी भी लाइन में साइड में एक सूत्र के हिसाब से उसको यूज करते हैं। फ़ॉन्ट साइज ऑप्शन के प्रयोग से हम फ़ॉन्ट साइज को अंकीय रूप में टाइप करके छोटा या बड़ा कर सकते हैं। फ़ॉन्ट जो होता है, जैसे आपने कुछ भी अपनी कोई भी शीट बनाई है, उसका फ़ॉन्ट आपको बढ़ाना है या घटाना है, तो उसके लिए आपको फ़ॉन्ट साइज का इस्तेमाल करते हैं। अगला हेडिंग है पैराग्राफ। पैराग्राफ में सेंटर। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप जिस टेक्स्ट को लिखेंगे वह आपके पेज के सेंटर से लिखना प्रारंभ होगा और लेफ्ट राइट दोनों तरफ बढ़ता जाए। जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, अगर सेंटर पर क्लिक करके टेक्स्ट लिखा जाता है तो वो 20 से, जो आपका पैराग्राफ होता है वो 20 से स्टार्ट होगा। वैसे तो आगे से होता है, लेकिन इस ऑप्शन से वो 20 से स्टार्ट होगा, वो लेफ्ट भी जाएगा और राइट भी जाएगा। जस्टिफाई। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप किसी भी टेक्स्ट को लिखने पर इसकी लिखावट होती वो वर्टिकली लेफ्ट और राइट की तरह एक समान होती है। अगला हेडिंग लाइन स्पेसिंग। इस ऑप्शन के प्रयोग से हम अपने टेक्स्ट की लाइनों के बीच स्पेस को घटा या बढ़ा सकते हैं। अगला हेडिंग पैराग्राफ। इस ऑप्शन के प्रयोग से हम अपने लिखे हुए टेक्स्ट पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं और अपने पैराग्राफ का छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जो आपका पैराग्राफ है, जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है वर्ड पर, उसको आप छोटा व बड़ा कर सकते हैं। स्टार्ट ए लिस्ट। इस ऑप्शन के अंदर आपको डिफरेंट प्रकार के लिस्ट स्टाइल मिलेंगे, जिसका प्रयोग आप अपने पैराग्राफ में कर सकते हैं। जैसे इनसाइड दिस कर सकते हैं। इनसाइड दिस यू विल फाइंड डिफरेंट लिस्ट स्टाइल। जब आप इस ऑप्शन पे जाएंगे तो एक लिस्ट शो हो जाएगी, उसमें जो आप सिलेक्ट करेंगे वही खुलकर सामने आ जाएगा। अगला होम मेनू। होम मेनू के नीचे क्लिपबोर्ड हो चुका है, ये हो चुका है। अगला इंसर्ट। इंसर्ट आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट पिक्चर, चेंज पिक्चर और रिसाइज पिक्चर। नंबर 1 इंसर्ट पिक्चर। इंसर्ट पिक्चर आप ऑप्शन का यूज हम पिक्चर इंसर्ट करने के लिए करते हैं। जैसे हम वर्ड पैड में कार्य कर रहे हैं और अगर मुझे कोई भी अपनी ही पिक्चर उसमें लानी है, तो इस ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो आप इसके माध्यम से आप अपनी पिक्चर वर्ड पैड में ला सकते हैं। चेंज पिक्चर, अगर आपको उस पिक्चर को चेंज करना है तो आप दूसरी पिक्चर ला सकते हैं।
डिसाइड पिक्चर, जो आपने पिक्चर इंसर्ट की है अपनी सीट पर, अपने जो जहाँ पर टेक्स्ट सीट बनाई हुई है, तो उसका साइज घटा और बढ़ा सकते हैं। पेन ड्राइंग, अगला हेडिंग पेन ड्राइंग। इस ऑप्शन की मदद से आप MS पेंट से ड्राइंग करके उसे वर्ड पैड में इंसर्ट कर सकते हैं। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने MS पेंट खुलकर सामने आ जाएगा। आप जो भी कार्य MS पेंट में करेंगे वो वर्ड पैड में इंसर्ट हो जाएगा। उस पेंट में कार्य करने के बाद जैसे ही आप क्लोज बटन क्लोज करेंगे तो उसके बाद वो तुरंत ही वर्ड पैड में ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ से लिखना प्रारंभ करें। अब हेडिंग डालिए आप लोग एडिटिंग, EDITING, एडिटिंग। एडिटिंग में फाइंड हेडिंग डालिए FIND। फाइंड का इस्तेमाल करके आप किसी भी पावर वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। अगला हेडिंग डालिए रिप्लेस, REPLACE। किसी भी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको लगे कि इस नेम की जगह कोई अन्य नेम होना चाहिए तो आप रिप्लेस की मदद से उसे चेंज कर सकते हैं। अगला हेडिंग डालिए सिलेक्ट ऑल। पूरे पेज को एक बार में सिलेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब फाइंड से आप देखिए, फाइंड जैसे आपने फाइंड का ऑप्शन का प्रयोग कैसे करते हैं। एडिटिंग पे जाइए और फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुल के आएगा। उसमें आपने कोई भी पैराग्राफ में कोई भी आपने अपना कुछ लिखा हुआ है, उसमें कुछ सीट बनाई हुई है। अगर उसमें आपको कोई नाम सर्च करना है कि ये नाम कहाँ पर है, तो आप फाइंड में लिखिए वो और क्लिक करिए, फाइंड ऑल पे क्लिक करिए, तो जहाँ जहाँ पे वो नाम लिखा होगा वहाँ वहाँ पर बॉक्स बन के आने लगेगा। रिप्लेस का यूज हम, जैसे मैंने सावरकर हेल्प फाउंडेशन लिखा है और हेल्प की जगह हम फाउंडेशन लिखना चाहते हैं तो हेल्प ऊपर वाले बॉक्स में डालिए लाइन में और फाउंडेशन नीचे और रिप्लेस ऑल करिए, तो जहाँ जहाँ हेल्प लिखा होगा वहाँ पर फाउंडेशन लिख जाएगा। अब अगला हेडिंग डालिए व्यू मेनू। व्यू मेनू में पहली हेडिंग डालिए जूम, ZOOM।
अब लिखिए जूम का प्रयोग हम पेज को जूम इन और जूम आउट के लिए करते हैं। जूम का प्रयोग हम जूम इन और जूम आउट करने के लिए करते हैं। अगर आप अपने पेज को बड़ा, जूम या छोटा करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। रूलर, RULER, अगला है रूलर। अगर आपको पेज की रूलर को हटाना अगर आपको पेज की रूलर को हटाना या लंबा हटाना या लाना चाहते हैं तो आप व्यू मेनू में जाकर इसे इनेबल व डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप अपने पेज को रूलर को हटाना या लाना करना है तो आप व्यू मेनू में जाकर इसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अगला हेडिंग स्टेटस बार। ये पेज के सबसे निचले भाग में स्थित होता है। ये पेज के सबसे निचले भाग में स्थित होता है। जो पट्टी की तरह दिखाई देता है। जो पट्टी की तरह दिखाई देता है। इसमें जूम इन, जूम आउट इत्यादि ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। इसमें जूम इन, जूम आउट इत्यादि ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। अगला हेडिंग डालिए वर्ड व्रैप, WORD स्पेस WRAP व्रैप। इसके जरिए आप अपने स्क्रीन को अलग अलग व्यू में इसके जरिए आप अपनी स्क्रीन को अलग अलग व्यू में देख सकते हैं। अब यहाँ से आपका वर्ड पैड पूर्ण हुआ। अब कुछ क्वेश्चन और आंसर हम आपको लिखाएंगे, वो आप अपनी कॉपी में लिखें। नंबर 1 क्वेश्चन लिखिए, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? नंबर 1 क्वेश्चन, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? व्हाट इज द हिंदी नेम ऑफ ए कंप्यूटर? इसमें 4 विकल्प हैं। नंबर 1 लिखिए संगणक, संगणक। नंबर 2 कंप्यूट। नंबर 3 संगन और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर लिखें। नंबर 1 इसका उत्तर है संगणक। दूसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्द में आर का क्या मतलब होता है? कंप्यूटर शब्द में आर का क्या मतलब होता है? व्हाट डज आर मीन
in the word computer. नंबर 1 लिखिए रिसर्च, RESEARCH। नंबर 2 रीनेम, RENAME। नंबर 3 रेफरेंस, REFRESH। और नंबर 4 रिप्ले, REPLY। अब इसका उत्तर लिखिए। रिसर्च नंबर 1 में जो लिखा है रिसर्च वो इसका आंसर है। नंबर 3 क्वेश्चन, नेपियर बोन्स नामक एक कैलकुलेटर का आविष्कार कब हुआ था? नेपियर, NAPIER नेपियर बोन्स, BONS बोन्स नामक एक कैलकुलेटर का आविष्कार कब हुआ था? विकल्प में लिखिए। नंबर 1 1617 ईस्वी, नंबर 2 1618 ईस्वी, नंबर 3 1619 ईस्वी और नंबर 4 1620 ईस्वी। इसमें उत्तर है नंबर 1 1617 ईस्वी। अब आगे का क्वेश्चन लिखिए। प्रथम पीढ़ी लगभग कब से कब तक चला? प्रथम पीढ़ी लगभग कब से कब तक चला? तो इसमें आंसर है 1946 से 1956 ईस्वी। अगला क्वेश्चन लिखिए। किसी पीढ़ी के कंप्यूटर साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। किस पीढ़ी के कंप्यूटर साइज में बहुत अधिक बड़े होते हैं? नंबर 1 डालिए विकल्प में प्रथम पीढ़ी, नंबर 2 द्वितीय पीढ़ी, नंबर 3 तृतीय पीढ़ी और नंबर 4 चतुर्थ पीढ़ी। तो इसमें नंबर 1 है, उत्तर में लिखिए प्रथम पीढ़ी। अगला क्वेश्चन, सबसे फास्ट और सबसे अधिक क्षमता वाला कंप्यूटर होता है? सबसे फास्ट और सबसे अधिक क्षमता वाला कंप्यूटर होता है। इसमें विकल्प लिखिए। नंबर 1 सुपर कंप्यूटर, नंबर 2 माइक्रो कंप्यूटर और नंबर 3 मिनी कंप्यूटर और नंबर 4 नॉन, NONE। तो इसमें उत्तर है सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन लिखिए, कीबोर्ड क्या है? इसके विकल्प हैं। नंबर 1 आउटपुट डिवाइस, नंबर 2 इनपुट डिवाइस, नंबर 3 मॉनिटर और नंबर 4 नॉन, NONE मतलब कोई नहीं। तो इसमें कीबोर्ड क्या है?
आउटपुट डिवाइस या इनपुट डिवाइस या पावर सप्लाई या नॉन, क्या है इसमें? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है जिससे हम इनपुट देते हैं और मॉनिटर से आउटपुट लेते हैं। अगला क्वेश्चन, मॉनिटर है आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस या दोनों या नॉन? अगला क्वेश्चन लिखिए, मॉनिटर क्या है? मॉनिटर है लिखो या मॉनिटर क्या है? नंबर 1 आउटपुट डिवाइस, नंबर 2 इनपुट डिवाइस, नंबर 3 दोनों या नंबर 4 नॉन? इसमें है उत्तर ए, आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन, F1 से F12 तक के बटन को क्या कहते हैं? F1 से F12 तक के बटन को क्या कहा जाता है? नंबर 1 विकल्प में लिखिए फंक्शन की, FUNCTION की, KEYS की। नंबर 2 एरो की, ARROW KEYS की। नंबर 3 न्यूमेरिकल की, NUMRIC न्यूमेरिकल की। नंबर 4 अल्फामेट्रिक की, अल्फामेट्रिकल की। ALPHANUMERIC अल्फा न्यूमेरिक की। अगला क्वेश्चन लिखिए, कॉम्बिनेशन की किस बटन को कहा जाता है? कॉम्बिनेशन की किस बटन को कहा जाता है? COMBINATION कॉम्बिनेशन की, KEY किस बटन को कहा जाता है? नंबर 1 शिफ्ट, नंबर 2 कंट्रोल, नंबर 3 आल्ट और नंबर 4 कैप्स लॉक। तो इसमें 6 में आंसर होगा नंबर ए शिफ्ट। और अगला क्वेश्चन, कंट्रोल कर्सर की कितने होते हैं? कंट्रोल CONTROL कंट्रोल कर्सर CURSOR की, KEYS कितने होते हैं? तो इसमें आंसर में लिखें ऑप्शन में, नंबर 1 में लिखें 4, नंबर 2 वाले में लिखें 5, नंबर 3 में 2 और नंबर 4 में 1। तो इसका आंसर है नंबर पहला यानी 4। अगला क्वेश्चन लिखें, लगभग सभी कीबोर्ड में शिफ्ट बटन कितने होते हैं? नंबर ऑप्शन में लिखें, नंबर 1 में 2, नंबर 2 में 3 और नंबर 3 में 1 और नंबर 4 9। तो इसका उत्तर होगा 2, नंबर 1। नंबर 1 ऑप्शन होगा इसका उत्तर 2 शिफ्ट बटन होते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में खुले हुए स्क्रीन को स्क्रीनशॉट लेने के लिए
वर्तमान में खुले हुए स्क्रीन को स्क्रीनशॉट लेने के लिए कीबोर्ड में कौन से बटन का प्रयोग करते हैं? कीबोर्ड में कौन से बटन का प्रयोग करते हैं? इसमें ऑप्शन में लिखिए नंबर 1 प्रिंट स्क्रीन, नंबर 2 स्क्रॉल लॉक, नंबर 3 पेज डाउन और नंबर 4 टैब। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1 प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन। अगला क्वेश्चन, किसी भी डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर वाली लाइन में माउस के कर्सर को लाने के लिए कीबोर्ड में कौन से बटन का इस्तेमाल करते हैं? किसी भी डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर वाली लाइन में माउस के कर्सर को लाने के लिए कीबोर्ड में कौन सी बटन का इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें ऑप्शन में लिखिए नंबर 1 होम HOME, नंबर 2 इंड END और नंबर 3 पेज अप PAGE अप UP और नंबर 4 में लिखिए पेज डाउन। इसका उत्तर होगा होम HOME नंबर 1। अगला क्वेश्चन, न्यूमेरिक की पैड को ऑफ या ऑन करने के लिए कीबोर्ड में किस बटन को प्रेस करते हैं? न्यूमेरिक की पैड को ऑफ या ऑन करने के लिए कीबोर्ड में किस बटन को प्रेस करते हैं? इसमें ऑप्शन में लिखिए नंबर 1 NUM नम लॉक, नंबर 2 में लिखिए कैप्स लॉक CAPS कैप्स लॉक, नंबर 3 टैब, नंबर 4 स्क्रॉल लॉक। इसका उत्तर होगा NUM लॉक नंबर 1। अगला क्वेश्चन, इंटर की का इस्तेमाल कब किया जाता है? इंटर की का इस्तेमाल कब किया जाता है? ऑप्शन में लिखिए नंबर 1 पैराग्राफ चेंज करने के लिए, नंबर 2 पैराग्राफ डिलीट करने के लिए, नंबर 3 माउस का कर्सर दाएं से बाएं ले जाने के लिए और नंबर 4 नो। नंबर 1 पैराग्राफ चेंज करने के लिए, नंबर 2 पैराग्राफ डिलीट करने के लिए, नंबर 3 माउस का कर्सर दाएं से बाएं ले जाने के लिए और नंबर 4 नो। तो इसमें क्या होगा उत्तर? पैराग्राफ चेंज करने के लिए नंबर 1। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए कीबोर्ड में कौन सा बटन का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए कीबोर्ड में कौन सा बटन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में लिखिए नंबर 1 विंडो की, नंबर 2 कैप्स लॉक की, नंबर 3 शिफ्ट की और नंबर 4 कंट्रोल की। नंबर 1 विंडो की,
नंबर 2 कैप्स लॉक की, नंबर 3 शिफ्ट की और नंबर 4 कंट्रोल की। इसका आंसर लिखिए। विंडो की नंबर 1। नंबर 1 विंडो की इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड में टैब बटन का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये तो हो गया सर, नहीं हुआ। हाँ, अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड में टैब बटन का प्रयोग क्यों किया जाता है? नंबर 1 लिखिए ऑप्शन में, माउस के कर्सर को एक बार में 5 पॉइंट आगे ले जाने के लिए। और नंबर 2 में लिखिए स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए। नंबर 3 लिखिए एक पेज आगे बढ़ाने के लिए। और नंबर 4 9। इसका उत्तर लिखिए ए, माउस के कर्सर को एक बार में 5 पॉइंट आगे ले जाने के लिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, किसी भी अल्फ़ाबेट को कैपिटल लेटर में लिखने के लिए किस बटन का इस्तेमाल किया जाता है? किसी भी अल्फ़ाबेट को कैपिटल लेटर में लिखने के लिए किस बटन का इस्तेमाल किया जाता है? नंबर 1 लिखिए शिफ्ट, नंबर 2 लिखिए कंट्रोल, नंबर 3 लिखिए आल्ट और नंबर 4 लिखिए नो। इसमें आंसर में होगा नंबर 1 शिफ्ट। अगला क्वेश्चन लिखिए, कीबोर्ड के जिस बटन में ऊपर और नीचे दोनों तरफ अक्षर लिखे होते हैं, कीबोर्ड के जिस बटन में ऊपर और नीचे दोनों तरफ अक्षर लिखे होते हैं, तो ऊपर के अक्षर को कैसे लिखा जाता है? तो इसके ऑप्शन, नंबर 1 कंट्रोल बटन के साथ, विंडो बटन के साथ, नंबर 2 विंडो बटन के साथ, नंबर 3 शिफ्ट बटन के साथ और नंबर 4 कैप्स लॉक बटन के साथ। तो इसका आंसर होगा नंबर 3 शिफ्ट बटन के साथ। अगला क्वेश्चन लिखिए, माउस के लेफ्ट बटन को क्या कहते हैं? नंबर 1 प्राइमरी बटन, PRIMARY बटन, BUTTON। नंबर 2 सेकेंडरी बटन, SECONDARY। नंबर 3 व्हील बटन, WHEEL बटन और नंबर 4 नो। तो इसका उत्तर होगा ए, प्राइमरी बटन। आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने जो मैंने ये लिखाया है, जो थ्योरी को मैंने लिखाया है, वो आप सभी लोग इसका रिवीजन करेंगे। और मंगलवार को आप जब निःशुल्क कंप्यूटर सेंटर में आएंगे तो इसका
प्रशिक्षण केंद्र में आकर इसको प्रत्येक ऑप्शन का यूज करके चलाएंगे और मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। इस वीडियो को आप लाइक और कमेंट अवश्य करें, क्यों, और प्रत्येक बच्चा इसे लाइक करे और कमेंट करे। कमेंट में आप अपना नाम लिख सकते हैं, जिससे मुझे ये ज्ञात हो कि आप किस किस बच्चे ने इस वीडियो को देखा है। या लाइक करें या कुछ भी आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद में कल जो मैं वीडियो डालूँगा, ये 5 बजे के बाद शाम को आपके पास वीडियो आ जाएगा। और जिस बच्चे को कोई परेशानी हो तो वो मुझे फ़ोन कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो से संतुष्ट होंगे। और जो मंगलवार को मैं प्रत्येक बच्चे का जो मैंने ये लिखाया है ओरिजिनल कॉपी में चेक करूँगा और उसके बाद में कंप्यूटर पे उसका प्रैक्टिकल बनाऊँगा। आज के लिए ही इतना ही। जय श्री राम।